हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसका मीनिंग और इसकी टाइप्स। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। अब अगर हम वर्ड पढ़ते हैं कोरिलेशन, तो हमें यहाँ से ये समझ आता है कि उसमें हमें रिलेशन के बारे में पता चलेगा। अब रिलेशन किस में पता चलेगा? दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का। मान लो हमें गिवन है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। अब बेसिक रूल हमें क्या कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होता है, या फिर अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों वेरिएबल में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, या फिर अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। अब एक और एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, प्राइस एंड डिमांड। अब प्राइस अगर इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, या फिर अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, अगर पहला वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है। इन दोनों में भी एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, भले ही वो ऑपोजिट चल रहे हैं। मतलब व्हेन फर्स्ट इंक्रीजेस द सेकंड वेरिएबल डिक्रीजेस, व्हेन फर्स्ट वेरिएबल डिक्रीजेस देन सेकंड वेरिएबल इंक्रीजेस। अब अगर दोनों वेरिएबल्स में चेंज एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या फिर जब उल्टा रिलेशनशिप चल रहा है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो अगर पॉजिटिव कोरिलेशन की और एग्जांपल हम देखते हैं, एज ऑफ अ चाइल्ड एंड वेट। अगर एज बढ़ेगी वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पॉपुलेशन एंड डिमांड ऑफ कमोडिटीज। डिमांड ऑफ कमोडिटीज, पॉपुलेशन बढ़ेगी, कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ेगी। अब एक नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल देख लेते हैं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हीटर की सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे आपका बॉडी वेट उतना ही ज़्यादा डिक्रीज होगा। तो अब इनमें ऑपोजिट डायरेक्शन चल रही है दोनों वेरिएबल्स में। मतलब अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, या फिर अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। अब ये तो दो हमने टाइप्स पढ़ ली हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अब एक थर्ड टाइप आती है विच इज नो कोरिलेशन। जिन वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता, डाइट एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इन दोनों में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डाइट इंक्रीज या डिक्रीज होती है किसी भी पर्सन की तो उसके क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड पे कोई असर नहीं पड़ता। तो 3 टाइप्स हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड थर्ड इज नो कोरिलेशन। ये 3 मेन टाइप्स की कोरिलेशन है।
अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन में फर्स्ट टाइप आती है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन मीन्स कि वैल्यू या तो आएगी +1 या फिर आएगी -1। इन केसेस में हम कहेंगे कि जो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है वो है परफेक्ट कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या है, जब वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी बिटवीन +-1 टू ±0.75। नेक्स्ट आता है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ±0.25 टू ±0.75। नेक्स्ट टाइप आती है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसमें वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी बिटवीन 0 टू ±0.25। लास्ट है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, मीन्स जहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है, यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन या फिर नो कोरिलेशन एक ही बात है। अब हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये भी पूछे कि व्हाट टाइप और व्हाट डिग्री ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द वेरिएबल्स। अगर वैल्यू +1 या -1 आती है तो आप बताएंगे इट इज़ परफेक्ट कोरिलेशन। अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन +-1 टू ±0.75 तो आप बताएंगे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। उसी तरह से +-0.25 टू ±0.75 मीन्स मॉडरेट कोरिलेशन। 0 टू 0.25 आ जाएगा लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर 0 आता है देन इट मीन्स एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अब नेक्स्ट हम ग्राफ्स भी स्टडी कर लेते हैं। ये x एक्सिस एंड ये है y एक्सिस। अगर वैल्यूज इस तरह से आ रही हैं कि अगर x भी इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे इन जो वैल्यू है एक लाइन में इंक्रीज होती जा रही है, देन इट मीन्स इट इज़ परफेक्ट कोरिलेशन। यहाँ पे कोरिलेशन वैल्यू आएगी +1। कोरिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है इसका ऑपोजिट, x एंड y एक्सिस सेम रहेंगे। अब पहले क्या था, वैल्यूज जो थी इस तरह से एक लाइन में इंक्रीज होती जा रही थी, अब एक लाइन में डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू -1। ये जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अगर वैल्यूज इस तरह से है अगर वैल्यूज इस तरह से इंक्रीज हो रही हैं, देन इट मीन्स इट इज हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स कि वैल्यू होगी यहाँ पे बिटवीन 0.75 टू 1। नेक्स्ट
अगर स्कैटर डायग्राम इस तरह से बन रहा है तो इसका मतलब है हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बिटवीन -0.75 टू -1। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अब यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, ना ही तो ये इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट नो कोरिलेशन। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। दोस्तों इस तरह के ग्राफ्स को हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं कोरिलेशन में। तो दोस्तों ये थोड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कोरिलेशन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी उसका जल्दी से जल्दी आपको रिवर्ट करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।